Hello student, welcome to my YouTube channel A Study with Zishan. We are going to start the new chapter Lines and Angles. Lines and Angles के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइंस के बारे में जान लेते हैं। लाइंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइंस का मतलब क्या होता है। लाइंस का डिफिनीशन यही होता है कि लाइंस जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, यानी कि अगर एक लाइन है तो उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं लाइन। तो ये जो बोर्ड पे बनाया है ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट है तो इसको हम लोग बोर्ड पर दिखा ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ अज्यूम किया जा सकता है लाइंस के बारे में। अब यहाँ पे लाइंस सेगमेंट हम लोग जानते हैं। लाइन सेगमेंट के बारे में जिसका दो एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग रे कहते हैं। तो लाइंस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग लाइंस और एंगल्स से रिलेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग एंगल्स के बारे में आते हैं कि एंगल्स तो दो रे को जब एंड टू एंड मिला दिया जाता है तो उससे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। यानी एंगल्स कैसे बनता है, तो जो दो रे को जब हम लोग एंड टू एंड मिला देते हैं तो उससे एंगल बनता है। और इस पार्ट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये दो आर्म है, इसका अगर नाम दे दें हम लोग ए ओ और बी, तो ओ ए और ओ बी दो आर्म है और इनसे बनने वाले जो जब इनको ज्वाइंट किया गया तो इसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। अब यहाँ पे ये बना है एंगल। अब एंगल कई तरह के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 टाइप्स के हम लोग को एंगल्स को पढ़ना है। तो एंगल्स यहाँ पे सबसे पहले एंगल्स के बारे में समझते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे मान लिया कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग पेन लेते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पे अभी कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग ओपन करते हैं ये एंगल यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और ये यहाँ से 90 डिग्री तक कह सकते हैं। ये जो होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। फिर इन्हें 90 डिग्री का बनता है राइट एंगल। फिर जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं ये वो 90 डिग्री से जैसे ही बड़ा होगा ऑब्ट्यूस एंगल में आ जाएगा और यहाँ से ये वापस से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल का यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और वापस आते आते ये पूरा कंप्लीट, यानी कि यहाँ 0 डिग्री से शुरू हुआ और ये एक कंप्लीट सर्कल बना देता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसी चीज को 1 बाय 1 बताया है। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल मतलब बिल्कुल एकदम राइट, जो 90 डिग्री का हो, पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता हो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। फिर यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, यानी कि लाइन बिल्कुल एकदम सीधा हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। इसका एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री से जो बड़ा हो जाता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल, यानी कि वो पूरा कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री, ये पूरा एक एंगल सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। सर्कल को हम लोग कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स के बारे में है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइंस और एंगल्स का जो रिलेशन होता है जिसमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल। तो ये सब एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। दो एंगल्स के बारे में यहाँ पे समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि आप कहीं से भी दो एंगल्स को लेकर के आइए और दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक एंगल मैंने लिया 30 डिग्री और दूसरा एंगल हमने लिया 60 डिग्री। अब इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें, दोनों का सम कर दें तो 30 + 60 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल का सम क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसका
डिफिनीशन बहुत आसान है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज equal to 90 degree is called complementary angle and therefore a supplementary angle। यहाँ पर भी बस डेफिनेशन सेम ही है। यहाँ पे कहता है सप्लीमेंट्री एंगल में कि when two angles the sum of two angles is equal to 180 degree is called supplementary angle। यानी कि दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे सिंपल सा है, इसको हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया, अब यहाँ पे जैसे मान लिया कि मैंने दो एंगल लिया, एक एंगल ये इस तरह से लिया 120 डिग्री और दूसरा एंगल हमने लिया 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर दोनों का सम हम लोग देखते हैं, दोनों का सम अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल होने के लिए तीन कंडीशन है। अगर ये तीनों अगर फुलफिल करता है तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। जब दो एंगल्स एक दूसरे से, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक एंगल ये है और एक और हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ये देखना है कि ये वाला जो एंगल है और ये एंगल दोनों आपस में एडजेसेंट है या नहीं है। इसके लिए तीन कंडीशन है, इसको अच्छे से समझना है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में एडजेसेंट है, सटा हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए शर्त क्या है? तीन शर्त है। हैविंग कॉमन वर्टेक्स, जैसे मान लिया कि यहाँ पे अगर हम लोग एंगल बनाते हैं इस तरह से और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो वर्टेक्स है यहाँ पे कॉमन है, यानी कि ये वाले एंगल के लिए भी कॉमन है और ये वाले एंगल के लिए भी ये कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे पास हो गया कि ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। अब यहाँ पे देखना यह है कि जैसे नॉन कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या होगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक एंगल है और एक यहाँ पे एक एंगल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का जो वर्टेक्स है वो अलग अलग है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन है कि हैविंग कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कॉमन साइड, यानी कि जो भी इसका साइड होगा, जैसे यहाँ पे इसको हम लोग हटा करके एक और समझाने के लिए एक और इस तरह का एंगल बनाते हैं, जहां पे ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखना है, इस तरह से एंगल बन रहा है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब यहाँ पे ये देखना है स्टूडेंट कि यहाँ पे कहता है कि कॉमन वर्टेक्स, तो ये तो पास हो गया, चलिए कॉमन वर्टेक्स है ये। सेकंड में देखना कॉमन साइड। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो इसका साइड है क्या दोनों के लिए कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन है इसका अगर हम लोग नेमिंग दे दें ए, ओ, बी और सी, तो जो ओसी साइड है ओ बी और ओ ए दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए मान लिया कि एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो क्या ये वाला जो लाइन है यहाँ पे एंगल 1 के लिए ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है दोनों अलग अलग है, तो क्या यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कॉमन साइड? तो इसके लिए तो कॉमन साइड नहीं ना। जैसे मान लिया कि ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये वाला एंगल के लिए तो ये है और ये साइड है, लेकिन ये वाला साइड अगर बात करें तो ये इसके लिए एंगल 1 के लिए कॉमन नहीं है, ये एंगल 1 के लिए कॉमन नहीं है। उसी तरह से एंगल अगर 2 की बात करें हम लोग तो एंगल 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कॉमन है, ठीक है ये कॉमन है, लेकिन ये वाला लाइन कॉमन नहीं है। तो इस तरह से कॉमन साइड होना चाहिए, कॉमन लाइन होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन साइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहला तो केस है कि हैविंग कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन यहाँ पे सेकंड में कॉमन साइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते हैं। अब लास्ट वन, थर्ड जो कंडीशन है, इस कंडीशन को समझिए। वन एंगल इज नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द अदर, एक एंगल जो होना चाहिए दूसरे के अंदर में नहीं होना चाहिए, दूसरे के अंदर में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो, जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लिया कि एक इंसान अगर घर के बाहर है तो वो घर के अंदर नहीं हो सकता है।
तो वो बाहर है। तो यहाँ पे एक वन एंगल इज नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द अदर, एक मतलब एंगल है और दोनों इंटीरियर में आ रहा है, दोनों घर में आ रहा है। एक ही इंसान दो अलग अलग घर में कैसे हो सकता है? तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे मान लिया कि यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए भी एक फिगर बना देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लिया कि यहाँ पे फिगर है, ये वाला, ये फिगर है, और यहाँ पे इस तरह से हम लोग बना देते हैं एंगल, और ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। यहाँ पे इसको समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि पहला है हैविंग कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स पास हो गया, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड कह रहा है कॉमन साइड, तो इसका कॉमन साइड हो गया ये। अगर इसका नेमिंग दे दें ए ओ बी और ये सी, तो ओ सी कॉमन साइड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है, क्या इसके लिए ये फुलफिल हो रहा है? कहता है वन एंगल इज नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द अदर, एक एंगल जो होना चाहिए दूसरे एंगल के अंदर में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एंगल है और दोनों को अपने अपने घर से मतलब है। ये अपने घर में है और ये एंगल अपने घर में है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये अपने घर में है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये इसके घर में भी चला आया यहाँ पे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कंडीशन कि वन एंगल इज नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द अदर, जो एक एंगल होगा वो दूसरे के इंटीरियर में नहीं होगा। तो इस मतलब पॉइंट पे दो पॉइंट तो पास हो गया एडजेसेंट एंगल होने के लिए, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो फेल हो रहा है, यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एंगल्स के बारे में कि दो लाइन से मिलने के बाद कई सारे एंगल्स बनते हैं, जिसमें हम लोगों को अल्टरनेट इंटीरियर, वो तो मतलब के हम लोग ट्रांसवर्सल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से, तो वहां पे बनने वाले एंगल जो होते हैं उनका नाम क्या क्या है उसको हम लोग समझते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आर टू एडजेसेंट एंगल दैट क्रिएट ए लाइन। लीनियर पेयर एक ऐसा एडजेसेंट एंगल है जो एक लाइन से बनता है और इसका सम होता है 180 डिग्री। जैसे मान लिया है कि एक लाइन है और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स से बना हुआ एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल भी कहता है कि दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जैसे कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल की आप दो एंगल कहीं से भी लेकर के आ जाओ, दो एंगल कहीं से भी लेकर के आ जाओ और दोनों एंगल का सम यदि 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है। तो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। इससे ये पता चलता है हाँ, लीनियर पेयर तो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल when two or more straight line intersect each other, यानी कि स्ट्रेट वर्टिकल अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो या दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, अब यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ से जो वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि जैसे मान लिया कि इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहाँ पे क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल में कि एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये फॉर्मेशन होगा यहाँ से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये काफी आसान है। ट्रांसवर्सल कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा लाइन को जब एक लाइन कट करता है, जैसे मान लिया है कि दो लाइन है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, और एक लाइन इसको कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं एल, ठीक है। ये लाइन है MN
और ये लाइन कट करता है, तो इस लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जब ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो लाइन से ज्यादा को इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे पैरेलल लाइन का अभी हम लोग नहीं समझा रहे हैं, पैरेलल लाइन ही लेकर के कंसीडर करके अगर समझते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन नॉन पैरेलल लाइन भी रहेगा तो भी इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन ही कहेंगे। नॉन पैरेलल लाइन में सिर्फ हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एक्सटीरियर वगैरह को ऐड नहीं करते हैं, वहां पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है वो लीनियर पेयर से सॉल्व होता है और वर्टिकल अपोजिट एंगल से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन का, जब दो या दो से ज्यादा लाइन को एक लाइन जब कट करता है तो उससे बनने वाले एंगल यहाँ पे होते हैं और इसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब यहाँ से देख ले तो यहाँ पे 4 एंगल और बन रहा है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यहाँ पे 4 एंगल बना और यहाँ पे 4 एंगल बना, और एक लाइन और लेते तो 4 एंगल वहां पर भी बनता। अब यहाँ पे इसका रिलेशन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इसमें इंटीरियर एंगल कौन है। तो इंटीरियर एंगल जो दो लाइन के अंदर में है, तो यहाँ पे जैसे इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, ये जो चारों एंगल है ये क्या है, इंटीरियर एंगल में आता है। और उसी का अपोजिट है एक्सटीरियर एंगल। इसमें भी 4 आते हैं, जो बाहर हैं, जो दोनों लाइन के एम और एन के बाहर में है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को यहाँ पे समझते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, दोनों क्या कहलाता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है और इनका रिलेशन क्या है कि ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं ट्रांसवर्सल एंगल है ये वाला, तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, और इनका रिलेशन क्या है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर, और एक और बनेगा चौथा, एक इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर। ठीक है ना। तो इस तरह से जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे है एंगल 1 और यहाँ पे है एंगल 5, यहाँ से देख सकते हैं एंगल 2 और यहाँ पे है एंगल 6, यहाँ से देख सकते हैं ये है एंगल 4 और ये है एंगल 8, और यहाँ से देख सकते हैं तो ये है एंगल 3 और ये है एंगल 7। अब यहाँ पे ये हम लोग जो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन से जो बनने वाले एंगल हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग बता रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, आपस में ये इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो जितना वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, मान लिया 30 डिग्री दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि एंगल 8 का वैल्यू बताइए, तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं एंगल 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री ऑल्सो। कहां से आया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे मान लिया कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल हम लोग देख सकते हैं, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर और इंटीरियर अल्टरनेट होना चाहिए, 3 का 5, 4 का 6। उसी का अपोजिट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का अपोजिट एक्सटीरियर। अब यहाँ पे वही बाहर जो है एक्सटीरियर, एंगल 2, एंगल 8
और एंगल 1 एंगल 7 ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को समझना है ट्रांसवर्सल लाइन से जो बने हुए एंगल्स को हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके और नोट भी कर सकते हैं। ट्रांसपोजिंग इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पे जैसे मान लिया ये ट्रांसपोजिंग लाइन है, अब यहाँ पे इंटीरियर जो ट्रांसपोजिंग के इंटीरियर एंगल हैं, जैसे एंगल 4 एंगल 5, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग लाइन के इंटीरियर एंगल हैं जो एक तरफ हो गया, एक साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रांसपोजिंग इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो इनका सम होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है बाय ट्रांसपोजिंग इंटीरियर एंगल। ट्रांसपोजिंग एक्सटीरियर एंगल यानी कि ट्रांसपोजिंग लाइन के जो एक्सटीरियर एंगल हैं दोनों, उन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग इंटीरियर एंगल। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट ट्रांसपोजिंग लाइन से बने हुए एंगल्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा इंटीरियर एंगल, पहले हम लोगों ने समझा इंटीरियर एंगल, फिर एक्सटीरियर एंगल, फिर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ट्रांसपोजिंग इंटीरियर एंगल और ट्रांसपोजिंग एक्सटीरियर एंगल। इन सब का यूज लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन बनाने में क्लास 7 और क्लास 9 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लिया कि अगर लीनियर पेयर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे लीनियर पेयर भी कितने बन रहे हैं, 4 लीनियर पेयर बन रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 1। और इन का सम क्या होता है, लीनियर पेयर हम लोग जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। पेयर्स में एंगल्स होते हैं, पेयर्स होना चाहिए एंगल्स का। और अगर एक ही लाइन पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं तो उन सब का सम भी 180 डिग्री होता है, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इसी पर लीनियर पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो इस तरह से लाइन्स एंड एंगल्स को हमने पूरे डिटेल में समझाया है। आप लोग इससे रिलेटेड जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।